कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। अभी जो मार्च का महीना चल रहा है और अप्रैल का, उसमें शुरुआती 2 हफ्ते दोनों महीनों के दिल्ली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मार्च का अभी से लेकर के 15 मार्च तक और अप्रैल का 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल तक। 1 अप्रैल की बात करते हैं। 14 अप्रैल को महावीर जयंती है और 15 को गुड फ्राइडे है। दोनों दिन छुट्टी है। ऐसे में ऐसा लगता है कि जो चुनाव होगा वो 10 और 15 के बीच में हो जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले ही कह दिया है कि दिल्ली में जो होने वाला एमसीडी चुनाव है वह अप्रैल के महीने में होगा। दूसरा, आपको याद होगा कि 10 मार्च को यूपी का रिजल्ट आना है। ऐसे में जब विधानसभा चुनावों का शोर जगह से खत्म होगा तो राजधानी दिल्ली के अंदर जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ेगी। दिल्ली बीजेपी जो कि निगम में पिछले 3 टर्म से शासन कर रही है, आम आदमी पार्टी उसकी मुख्य कंटेंडर है, कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश करेगी। इन सब के बीच आपको बताएं कि 10 और 15 मार्च ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर 10 और 15 अप्रैल में चुनाव की घोषणा होगी तो 1 महीने पहले 10 या 15 मार्च के बीच में उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी अभी से इंतजार करिए, कभी भी नोटिफिकेशन राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से आ सकता है। और यही वजह है कि मेरा यह कहना है कि ये दोनों हफ्ते बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा खास है, खासकर दिल्ली के लोगों के लिए। क्योंकि चुनाव जाहिर तौर पर लोकतंत्र का उत्सव होता है और हर किसी को उसमें दिलचस्पी होती है। इन सब के बीच निगम के चुनाव तो इसलिए भी और इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर डेथ सर्टिफिकेट तक, सड़क की सफाई, उसकी मरम्मत, इलाके में कुत्तों की समस्या, बंदरों की समस्या, पार्कों की जो पेड़ हैं वो छटाई नहीं हो रही है, कटाई नहीं हो रही है, ये सब मामले और उससे भी ज्यादा मामला कि निगम के अस्पताल जिसमें कि सफदरजंग अस्पताल जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है, आपका निगम का सबसे बड़ा अस्पताल हिंदूराव अस्पताल, और तो निगम के 4-5 अस्पताल हैं, वह किस तरह से काम करेंगे। और उनमें अभी डीबीसी जो कर्मचारी हैं उनका जो स्ट्राइक है वो चल ही रहा है और अक्सर जब भी कूड़ा फेंक करके सैलरी पाते हैं यहां के कर्मी। तो इन सारे मुद्दों की जो पड़ताल है, इन सारे मुद्दों पर जनता की मुहर यह लगेगी। इसीलिए यह चुनाव बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड चूंकि दिल्ली में करीब करीब आपने देखा कि अब अगर आप मास्क पहनकर निकलते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मास्क नहीं पहनते तो 500 रुपए का जुर्माना है। पाबंदियां हटा दी गई हैं लेकिन सावधानी नहीं हटी है। और यकीन मानिए अगर आप सावधानी हटा देते हैं और जितने गार्ड्स आपके मास्क हैं, जितने सैनिटाइज करने की चीजें हैं, वो अगर आप छोड़ देते हैं तो जाहिर तौर पर कोरोना की अगली वेव आ सकती है। और जैसा एक प्रेडिक्शन भी है कि आईआईटी के मैथमेटिकल फॉर्मूले के तहत कि जून में चौथी लहर आ सकती है। तो सबका लब्बो लुबाब यही है कि जो है सचेत रहिए, सतर्क रहिए, सावधानी के साथ रहिए। लेकिन कोरोना कम देखते हुए उसका दिल्ली के चुनाव पर, एमसीडी के चुनाव पर क्या असर होगा, उसमें खास बात यह है कि पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ जहां पर वोटर्स अपने वोट डालते हैं उनकी संख्या जो है कम हो गई है। यानी एक बूथ पर तकरीबन पहले जो वोट डाल सकते थे वह 1250 लोग थे, अब 1350 लोग वोट डाल सकेंगे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो कोविड का रेशो है, जो कोविड का संक्रमण है वो बहुत कम दिल्ली में हो रहा है। यानी इस लिहाज से हम देखें तो तकरीबन हर एक पोलिंग बूथ पर 100 वोटर बढ़ गए। अब इससे होगा क्या? जब पोलिंग बूथ कम बनेगा जाहिर तौर पर मैन पावर कम लगेगी, उसके इंतजामात कम करने पड़ेंगे। और अभी राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी हैं वो साफ तौर पर बताते हैं कि जो इस बार ईवीएम मशीनों का जो इस्तेमाल होगा वो ज्यादा होगा। मुझे जो याद आता है 2017 के चुनाव में तकरीबन 13,000 के आसपास जो ईवीएम थी उनका इस्तेमाल किया गया था। इस बार उनकी संख्या बहुत बढ़ा दी गई है, तकरीबन 30,000 से ज्यादा की ईवीएम इस्तेमाल होने जा रही हैं। और साथ ही साथ जो ईवीएम वो और भी हाईटेक होंगी। M1 जनरेशन जो 2017 में इस्तेमाल हुई थी वो M1 जनरेशन की थी, अब ये इससे हाई एंड जनरेशन की होंगी जिनका इस्तेमाल ईवीएम का वोट के लिए किया जाएगा।
दूसरी खास बात कि जो अधिकारी हैं वो ये भी कहते हैं कि जो ईवीएम है तकरीबन 50 से 55% वो यहाँ पर आ चुकी हैं, उनकी टेस्टिंग भी चल रही है, लिहाजा आने वाले दिनों में तो बड़ा बड़ा सरगर्मी है, बड़ा माहौल है, बड़ा सियासी तापमान चढ़ेगा, आरोप प्रत्यारोप होंगे, दल बदल की क्रिया शुरू होगी, जो हम पिछले कई महीनों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और अलग अलग राज्यों में देखते आ रहे हैं। अब दिल्ली में वही सियासी तापमान चढ़ेगा और आजकल तो टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसमें जो खास बात यह है कि वो ये है कि 2017 से लगातार अब तक तकरीबन 3 बार एमसीडी शासित है, एमसीडी में दिल्ली बीजेपी का शासन है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहेगी कि इनको सीट से उतार फेंका जाए और आम आदमी पार्टी के पास पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए बहुत बड़ा सियासी पिच है। 272 वार्ड, 272 सीटों पर वह लड़ करके पूरी सीटों को अपने कब्जे में कर सकती है। लेकिन देखना यह होगा कि पिछले कई सालों से जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है, जो वोटर्स आम आदमी पार्टी के थे वह वही कांग्रेस के थे। अब वह अगर कांग्रेस दोबारा से कांग्रेस के पास जाते हैं तो जाहिर तौर पर साफ इशारा होगा कि अब आम आदमी पार्टी की जमीन धीरे धीरे खिसक रही है। उल्टा भी कर लीजिए, अगर नहीं गए तो इसका मतलब आम आदमी पार्टी जिस तरह से दिल्ली में काम कर रही है उससे यहां के वोटर्स इंटैक्ट हैं, उसके साथ वो कहीं और नहीं जाना चाहते। अब ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो कि पिछले 15 सालों से है, दिल्ली बीजेपी उसकी काट कैसे करती है? ऑटोमेटिक काट हो गई है। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने जब रोटेशन किया तो कई सीटों के समीकरण बदल गए। हर एक वीडियो में मैं एक बात जरूर दोहराता हूं क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 272 वार्ड में जो पार्षद पिछले कई सालों से काम कर रहे थे और अपनी जमीन तैयार कर रहे थे कि जब चुनाव आएगा वो टिकट लेंगे और उसके बाद वो लड़ाई लड़ेंगे, उन सारे उनके मंसूबों पर पानी फिर गया। वजह रही कि जब जो सीटें महिला थी वो सामान्य हो गई, तो जाहिर तौर पर अब सामान्य सीटों से लड़ना पड़ेगा। जो कई सीटें सामान्य थी वो आरक्षित हो गई, तो अब वहां आरक्षित कैंडिडेट ढूंढा जाएगा। लेकिन अपने अपने तरीके से हर कोई लगा हुआ है कि कैसे उसे टिकट मिल जाए और टिकट मिलने के बाद वो चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन एक संकेत जो इस समय मैं देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी और साथ ही साथ दिल्ली कांग्रेस वो अपने तरीके से प्रचार में, अपने तरीके से जोश से जो है चुनावी मैदान में कूद गई है और जगह जगह ये दिखाई भी देगा। लेकिन इसमें बड़ा मैं देख रहा हूं कि जैसे जोश, ऊर्जा और चुनाव के पहले जो सक्रियता है वह दिल्ली बीजेपी की मुझे कम देखने में नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली बीजेपी अपने तरह से प्रोग्राम तो कर रही है। उसकी एक आक्रामक नीति जरूर मुझे दिख रही है जो कि नई शराब नीति को लेकर है। अलग अलग मोर्चों पर वह इस मुद्दे को भुनाने में, अपने पक्ष में करने में और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पर हमले करने में वह लगातार जारी रखे हुए हैं। और अब इस समय जो है जो उद्घाटनों का सिलसिला है वो बढ़ गया है और अक्सर देखा गया है, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि आखिरकार जो सियासी लोग हैं वह जब चुनाव आने वाला होता है तभी ये क्यों काम करते हैं। तभी सड़क का नाम बदला जाता है, तभी सड़क पर नई नई चीजें की जाती हैं और तभी दिखाया जाता है। तो किसी ने कहा कि भैया ऐसा है कि राजनीति में लोगों का जो पॉलिटिकल चाहत है वो तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो काम अच्छे किए जाते हैं उसे पब्लिक बहुत जल्दी भूल जाती है। लिहाजा वो सोचते हैं कि अब जब चुनाव आए तभी वो इस तरह की बात करें और तभी वो अपना काम दिखें, क्योंकि जब वो वोट डालने जाएंगे तब उनके दिमाग में ये चीजें इंटैक्ट रहेंगी, उनको पता रहेगा कि ये काम यहाँ के पार्षद ने किया है। तो जाहिर तौर पर 272 वार्ड के लिए जो ईवीएम की संख्या न केवल बढ़ाई जा रही है, पोलिंग स्टेशन कम हो रहे हैं और साथ ही साथ जो पोलिंग बूथ पर वोटर डालने की संख्या है वो 1350 की जा रही है। यानी आने वाले दिनों में जो अपडेट राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिलेंगे वो आपको लगातार देता रहूंगा। लेकिन इतना जरूर है कि वोट जरूर दीजिए, क्योंकि वोट लोकतंत्र की स्याही जैसे ही उंगली पर लगती है वह इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपको जरूर प्रभावित करती है। और आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं कि राजनीति से आपका ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन राजनीति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपको जरूर प्रभावित करती है और ऐसा हर समय हर जगह दिखाई देता है। तो कैमरामैन मृदुल मेरे साथ हैं, जिनके जरिए, जिनकी हेल्प से हम लोग लगातार इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और मृदुल का बहुत बहुत शुक्रिया
और जो दर्शक हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहे, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।